हाँ, तो इंडियन ज्योग्राफी का पार्ट 3 होगा अपने, 2 पार्ट अपन 100 के कर चुके। ये पार्ट 3 है, बहुत ज़बरदस्त सेशन आपके चल रहे हैं और इनका आपको पूरा फ़ायदा उठाना है। बहुत गजब का सेशन है। पहला क्वेश्चन देखो अपना कि निम्नलिखित में से किस राज्य में प्रमुख तेल क्षेत्र स्थित है? असम, बिहार, राजस्थान, तमिलनाडु। तो अपन अगर देखें तेल क्षेत्र तो वो है असम में, ठीक है ना। ए इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले में से किस स्थान पर पहला परमाणु ऊर्जा स्टेशन स्थापित किया गया था? तो तारापुर में, ठीक है ना, बिल्कुल सही बात है। भांकड़ा नांगल परियोजना कहां पर है? वेरी इंपॉर्टेंट है, भांकड़ा नांगल अपने पंजाब। चौथा, निम्नलिखित में से कौन सा खनिज भूरा हीरा, ब्राउन डायमंड के नाम से जाना जाता है? तो वह लिग्नाइट, ठीक है ना, लिग्नाइट कोयला जो है। गुजरात राज्य अपने पेट्रोलियम निक्षेपों के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है ना, पेट्रोलियम निक्षेपों के लिए प्रसिद्ध है, पेट्रोलियम डिपॉजिट्स के लिए जो है गुजरात फेमस है। भारत में प्रथम परमाणु ऊर्जा संसाधन को कहाँ स्थापित किया था? यानी कि अपने फर्स्ट इंस्टीट्यूट ऑफ एटॉमिक एनर्जी स्टेब्लिश अगर अपने इंडिया में किया था तो ट्रॉम्बे, महाराष्ट्र में। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा का नवीकरणीय स्रोत है? नॉन रिन्यूएबल सोर्स की मैं अगर बात करूं तो थर्मल हो जाएगा इसमें, ताप जो है, ठीक है ना। आठवां, पाइकारा जल विद्युत परियोजना कहां पर है? पाइकारा जो हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट है वो तमिलनाडु में है, पाइकारा, ठीक है ना, पीटी पाइकारा। भारत में पहली तेल पाइपलाइन कब निर्मित की गई? फर्स्ट की कौन सी ऑयल पाइपलाइन? तो 1956 में की गई, ठीक है, 1956 में। निम्नलिखित में से लोहे एस का प्रकार कौन सा? लिग्नाइट, यूरेनियम, हेमेटाइट और बॉक्साइट। तो समझ गए होंगे लोहे का है तो हेमेटाइट। 11वां, देश का पहला जल विद्युत ग्रह किस राज्य में स्थापित है? पहला जल विद्युत ग्रह तो अपने वो है कर्नाटका में, ठीक है ना। भारत में पहली तेल पाइपलाइन किसके द्वारा निर्मित की गई थी? तब हो जाएगा भारतीय तेल लिमिटेड के द्वारा, इंडियन ऑयल लिमिटेड, ठीक है ना, आईओएल, आईओएल शॉर्ट में। निम्नलिखित में से किस अयस्क का प्रयोग एल्यूमिनियम के विनिर्माण के लिए किया जाता है? एल्यूमिनियम के विनिर्माण का मतलब मैन्युफैक्चर किया जाता है, बॉक्साइट। शरावती, ठीक है ना, शरावती जल विद्युत परियोजना, शरावती हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट जो है वो अपने कर्नाटका में है। और सर्वाधिक लोहे अयस्क के भंडार अगर अपन देखें, सबसे आयरन और डिपॉजिट्स की अगर अपन स्टेट वाइज बात करें तो झारखंड का नाम इसमें आ जाता है। प्रथम परमाणु ऊर्जा संसाधन कब स्थापित किया गया? पर फर्स्ट न्यूक्लियर पावर रिसोर्स एस्टेब्लिश किया गया था 1954 में। देश में अग्रणी लोहे उत्पादक देशों की अगर बात करें, मतलब आयरन प्रोड्यूसिंग स्टेट की बात की जाए तो छत्तीसगढ़ का नाम आ जाता है। भारत में पहली तेल पाइपलाइन भारतीय तेल लिमिटेड, बिल्कुल आईओएल द्वारा 1956 में कहां से कहां? तो वो की गई थी असम का नहर कटिया से बिहार के बरौनी तक, ठीक है ना। तो इस क्वेश्चन में 2-3 बातें एक साथ याद हो जाएगी आपको। आईओएल भी है, उसका टाइम पीरियड भी है, भारतीय पहली तेल लाइन भी है, कहां से कहां तक सारा कुछ निचोड़ आ गया इस क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट। देश में पहला जल विद्युत ग्रह कर्नाटक के किस स्थान पर है? तो वह था शिव समुद्रम, शिव में समुद्र मतलब समुद्र में शिव। कर्नाटक देश का पहला जल विद्युत ग्रह कर्नाटक के शिव समुद्रम में है। भारत में सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र अगर अपन बात करें तो वह है झरिया के अंदर। ये अपना 20वां क्वेश्चन हो जाएगा, ठीक है। 21वां देखिए, महात्मा गांधी जल विद्युत परियोजना, वेरी इंपॉर्टेंट है, कर्नाटक है ना, महात्मा गांधी जल विद्युत परियोजना कर्नाटक में है। भारत में तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग की स्थापना कब की? ऑयल एंड नेचुरल गैस आयोग की स्थापना की गई थी 1956 के अंदर, 1956। ओएनजीसी का पूरा नाम ऑयल एंड नेचुरल ग्रीन कमीशन या ऑयल एंड नेचुरल गैस कमीशन? तो ध्यान रखें, तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग जो है ऑयल एंड नेचुरल गैस कमीशन इज करेक्ट आंसर। देश में गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड की स्थापना कब की गई? गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड स्टेब्लिश द कंट्री, तो 1984। 25वां, देश में परमाणु ऊर्जा आयोग यानी एटॉमिक एनर्जी कमीशन की अपन बात करें तो कब स्टेब्लिश किया गया था? तो 1948 के अंदर। 26वां, राजस्थान में किस स्थान पर सौर ऊर्जा शक्ति गृह स्थापित किया गया है? यानी कि कहां पर सोलर एनर्जी पावर हाउस देखें तो अपन जोधपुर मथानिया के अंदर जो है किया गया है। एशिया का सबसे बड़ा पवन ऊर्जा संयंत्र भारत में कहां स्थित है? तो लांबा, ठीक है ना, लांबा के अंदर इसका आंसर हो जाएगा।
और कावेरी नदी पर मैसूर प्रोजेक्ट या मैतूर परियोजना जो है, मैतूर प्रोजेक्ट जो तमिलनाडु के अंदर, इसका आंसर बन जाता है। 29 देखिए, निम्न में से कौन सा अधात्विक खनिज नहीं है, कौन सा नॉन मेटलिक है, वो नहीं है। अभ्रक, चूना पत्थर, तांबा जो है, कॉपर जो इसमें आंसर है। 30वां, भारत के खनिज मुख्यतः किन विस्तृत पट्टियों में सांद्रित है, यानी बेसिकली कौन कौन सी पट्टियां हैं, तो उत्तर पूर्वी पठारी प्रदेश, नॉर्थ ईस्टर्न प्लेटू रीजन, दक्षिण पश्चिम पठारी प्रदेश, साउथ वेस्टर्न प्लेटू रीजन और उत्तरी पश्चिमी प्रदेश। बिल्कुल सही बात है, ये सारा का सारे आंसर बिल्कुल सही है। यहाँ पर जो भारत के खनिज मुख्यतः विस्तृत है, इंडियन मेनली कंसंट्रेटेड मिनरल्स फैले हुए हैं। अपरंपरागत ऊर्जा का स्रोत है, द नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी, तो वो कौन सा है भाई, नाभिकीय ऊर्जा भी है, न्यूक्लियर एनर्जी भी है, विंड एनर्जी भी है, पवन ऊर्जा भी है, सौर ऊर्जा, सोलर एनर्जी भी है। उपयुक्त सभी इसका आंसर हो जाएगा। भारत का नाभिकीय ऊर्जा केंद्र यानी कि न्यूक्लियर पावर स्टेशन ऑफ इंडिया की अगर बात करें तो तारानगर महाराष्ट्र बिल्कुल सही है, रावतबाड़ा राजस्थान भी सही है, नरोरा उत्तर प्रदेश। उपयुक्त सभी जो है बिल्कुल तीनों की तीनों याद कर लेना, वेरी इंपॉर्टेंट। नाभिकीय ऊर्जा केंद्र है ये भारत में। पाइकारा जल विद्युत परियोजना में पीछे पड़ा था, कहां पर है पाइकारा, तो तमिलनाडु है ना, टीपी बोल दो। निम्न में से कौन सा असम का तेल उत्पादक क्षेत्र नहीं, असम का कौन सा नहीं है, शिवसागर, अंकलेश्वर, डिगबोई और मोरान, तो अंकलेश्वर नहीं है, ठीक है ना, बाकी सभी हैं। निम्न में से बॉक्साइट का उत्पादन मुख्यतः किन राज्यों में किया जाता है, बॉक्साइट का, ओडिशा, झारखंड, गुजरात, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र। उपयुक्त, ऑल ऑफ द अबव, सारे के सारे इसका आंसर हो जाएगा, सभी के सभी, ठीक है ना। ये सभी के सभी जो स्टेट है यहां पर बॉक्साइट का उत्पादन किया जाता है। 36वां, देश का सबसे प्राचीन तेल उत्पादक क्षेत्र, ओल्डेस्ट ऑयल प्रोड्यूसिंग रीजन पर माना जाए तो कौन सा बैठ जाएगा, वो बैठ जाएगा डिगबोई, ए इज करेक्ट आंसर। 37वां, नर्मदा सरोवर जल विद्युत परियोजना, नर्मदा सरोवर हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट अपन अगर बात करें तो नर्मदा गुजरात। 38, शरावती जल विद्युत परियोजना किस राज्य में, बताओ शरावती, अभी पीछे भी क्वेश्चन लिया था अपन ने, शरावती कर्नाटका, ठीक है। 39, निम्न में से किन राज्यों में तांबा उत्पादन होता है, कॉपर जो है वो प्रोड्यूस होता है, तो मध्य प्रदेश के बालाघाट में, राजस्थान के झुंझुनू अलवर में और झारखंड के सिंहभूम। बिल्कुल सही बात है, चारों करेक्ट आंसर है। 40वां, निम्न में से धात्विक खनिज कौन सा, तांबा, मैंगनीज और निकल, तीनों के तीनों जो है वो मेटेलिक की मिनरल हैं। कोयला है ना, सॉरी कोयना ही है वो, कोयना जल विद्युत परियोजना, कोयना हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट कहां पर है, महाराष्ट्र, कोयना, ठीक है। भारत में मुंबई के निकट तारापुर में पहला परमाणु शक्ति केंद्र जो स्थापित किया गया था वो किया गया था 1969 में। निम्न में से अभ्रक क्या उपयोग में, मतलब अभ्रक का क्या उपयोग है, तो अभ्रक का विद्युत एवं इलेक्ट्रॉनिक उद्योगों में है, पतली चादरों में विकसित किया जा सकता है जो काफी सख्त होती है। बिल्कुल सही बात है, दोनों बातें, हीरा हीटर में इसका यूज नहीं किया जाता, तो डी इज करेक्ट, डी का मतलब है ए और बी सही है। अगला, भारत का प्रमुख लौह अयस्क बंदरगाह कौन सा है भाई, आयरन और पोर्ट कौन सा है, तो पारादीप भी है, आपके मंगलुरु भी है और विशाखापट्टनम भी है, तीनों जो है इसका आंसर सही है। मैंगनीज का अग्रणी उत्पादक राज्य, मैंगनीज का अग्रणी उत्पादक राज्य की बात करें तो उसका नाम आ जाता है ओडिशा, ओडिशा इज करेक्ट आंसर। और टिहरी जल विद्युत परियोजना कहां पर, टिहरी हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट, कर्नाटक, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, उत्तराखंड, उत्तराखंड जो है टिहरी है ना, ऊटी उत्तराखंड कर लेना ऐसे। दिन में से किसके निर्माण में तांबे का उपयोग जो बेसिकली नहीं किया जाता, कॉपर नॉट इन यूज्ड, वो किसमें, फर्टिलाइजर में है ना, उर्वरक जो है इसका आंसर हो जाएगा। जैविक उत्पादों जैसे कि कृषि अवशेष, नगरपालिका, औद्योगिक तथा अन्य अपशिष्ट प्राप्त ऊर्जा जैव ऊर्जा कहलाती है। एनर्जी ऑब्टेन्ड फ्रॉम बायोलॉजिकल प्रोडक्ट सच एज एग्रीकल्चर रेजिड्यूज है या फिर एग्रीकल्चर वेस्ट मान लीजिए, म्यूनिसिपल है, इंडस्ट्रियल एंड अदर वेस्ट इज कॉल्ड बायो एनर्जी कहलाती है वो, ठीक है ना, डेफिनेशन टाइप हो जाएगा। मध्य प्रदेश का सिंगरौली किसके उत्पादन के लिए फेमस है, मध्य प्रदेश का सिंगरौली, उसमें कोयला होता है क्या, कोल जो इसका आंसर हो जाएगा। अब देखो 50वां 50 अर्धशतक, परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना, काफी सिलेक्टेड क्वेश्चन है, 1948 के अंदर 1948 में।
नाभिकीय ऊर्जा किन खनिजों से प्राप्त होती है? न्यूक्लियर एनर्जी ऑब्टेन होती है यूरेनियम से, थोरियम से, या फिर दोनों से? बिल्कुल सही, दोनों से, यूरेनियम और थोरियम दोनों से। निम्न में से कौन सी नदी जो है दक्षिण भारत की है? गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, तीनों की तीनों जो है साउथ इंडिया की है, ठीक है ना। 53, निम्न में से कौन सी नदियां भारत की प्रदूषित नदियों में आती है? तो अहमदाबाद की साबरमती, लखनऊ में गोमती, हैदराबाद में मूसी, कानपुर वाराणसी में गंगा। सभी की सभी है ना बहुत ज्यादा पॉल्यूटेड रिवर है, ठीक है ना, जो आपके लिए बहुत ज्यादा बेनिफिट करेगी, बहुत ज्यादा रिवीजन हो जाए एक साथ। 54, भारत में सहायक नदियों को मिलाकर कुल नदियां जो है कितनी मानी जाती है? लगभग 10,360 कुल मिलाकर, ट्रिब्यूटरीज को मिला के। एसपीसीबी का पूरा नाम क्या है भाई? एसपीसीबी का स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, बिल्कुल सही बात है, राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड। निम्न में से किस राज्य में लेगून झीलें नहीं पाई, पूछा नहीं पाई जाती? तो राजस्थान में लेगून झीलें कहां से पाई जाएगी? अपना सूखा मस्त राजस्थान तो मस्त एकदम प्लस, ठीक है ना, बिल्कुल गर्म जलवायु वाला, झीलें मिलों का काम ज्यादा माननी पड़ता। निम्न में से किन को जागरूकता फैलाने के लिए जन संचार माध्यम में शामिल किया गया है? ऑल ऑफ द अबव, उपरोक्त सभी, रेडियो, टीवी, प्रिंट मीडिया, निबंध, सब जो है जागरूकता फैलाने काम आते हैं। भारत की बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना कौन सी है? दामोदर घाटी परियोजना, इंदिरा गांधी नहर परियोजना, नागार्जुन सागर परियोजना, बिल्कुल सभी की सभी है जो बहुउद्देशीय, मतलब दो उद्देश्यों वाली। भारत सरकार ने जल क्रांति अभियान है ना, जल क्रांति अभियान का नाम इंग्लिश में भी वही है, कब स्टार्ट किया था? 2015-16 में। ये देखो भाई 60वां क्वेश्चन, 60, प्रदूषण को कम करने के लिए क्या क्या प्रयास करने चाहिए? जल संभरण और कृत्रिम पुनर्भरण, भूमिगत जल प्रदूषण को कम करना है, देश के चयनित क्षेत्रों में आर्सेनिक मुक्त कुओं का प्रयोग हमें करना चाहिए। ऑल ऑफ द एबव, उपयुक्त सभी। दिल्ली व इटावा के बीच कौन सी नदी सबसे ज्यादा, इटावा के पास में सबसे ज्यादा कौन सी आपको पता? दिल्ली, यमुना, इटावा के पास में, बिल्कुल सही है। और ग्रामीण क्षेत्रों में वर्षा जल का संग्रहण निम्न में से किस में होता है? तो झीलों में भी होता है, तालाबों में भी होता है, टांकों में भी होता है, बिल्कुल ग्रामीण क्षेत्र में तो सभी यूज होते हैं। जलग्राम बनाने के लिए देश के कितने जिलों में से प्रत्येक जिले में 1 ग्राम जिसमें जल की कमी है उसे चुना गया है? तो वो है 672, 672। 64वां क्वेश्चन देखिए, धरातलीय और भौमजल का सबसे अधिक उपयोग किस में किया जाता है भाई? कृषि में किया जाता है, ठीक है ना, बेसिकली ज्यादातर यूज इसका धरातलीय और भौमजल का प्रयोग, ज्यादा यूज कृषि में, ज्यादा पानी निकल जाता है। 65, निम्न में से किस फसल हेतु सिंचाई की अधिक आवश्यकता पड़ती है? इन चार में से चावल, गन्ना और जूट, ये तीनों ही फसलें ऐसी है जिसके अंदर जो ज्यादा पानी की जरूरत पड़ती है। 66, किस राज्य में घरों में जल संग्रहण संरचना को बनाना आवश्यक कर दिया है? तो वो है घरों में जल संग्रहण। तमिलनाडु ने कहा कि नहीं भाई, हर घर के अंदर जल संग्रहण का तो होना ही होना चाहिए, बहुत अच्छी मुहिम। निम्न में से कौन सी नदी पश्चिमी प्रवाह की नदी नहीं है? मतलब कि कौन सी जो है वो वेस्टर्न फ्लो रिवर नहीं है? तो नर्मदा, तापी, गोमती तो है, बट महानदी जो है वो नहीं है। निम्न में से किस क्षेत्र में मृदा में गहन सिंचाई से अब लवणता बढ़ रही है? पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी यूपी, जो वेस्टर्न यूपी है ना, वेस्ट यूपी जो है वेस्टर्न है ना, वेस्टर्न उत्तर प्रदेश जो है, बेसिकली ऑल ऑफ द अबव, तीनों जो आंसर बिल्कुल सही बैठ जाएंगे। यहाँ पर खेती बाड़ी ज्यादा होती है, इस वजह से बिल्कुल व्हाइट लेयर जम गई है ऊपर। हरियाली विकास परियोजना किस सरकार के द्वारा चलाई गई परियोजना है? मतलब राज्य सरकार द्वारा या केंद्र सरकार द्वारा? तो ये चलाई गई है सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा। 70वां, इंदिरा गांधी नहर किसके द्वारा संकलित है? 1948 में कंवर सेन द्वारा, ठीक है ना, बाय कंवर सेन इन 1948। प्रदेशीय नियोजन का संबंध है, मतलब जो रीजनल प्लानिंग रिलेट्स टू, तो उसका संबंध मतलब किससे है? तो वो है प्रदेश में क्षेत्र विशेष का नाम आता है, तो क्षेत्र विकास का उपागम है ये, एरिया स्पेसिफिक अप्रोच डेवलपमेंट इसके अंदर आ जाता है। नीति आयोग से पूर्व नियोजन का कार्य किस संस्था द्वारा किया जाता था? नीति आयोग से पहले कौन सा काम? तो नीति आयोग द प्लानिंग वर्क वाज डन विच ऑर्गेनाइजेशन? तो पहले था योजना प्लानिंग कमीशन, योजना आयोग था पहले। नियोजन के 2 उपागम या 2 अप्रोच, देयर आर 2 अप्रोच ऑफ प्लानिंग। नियोजन के जो है
दो उपगमन या उपागम या उपगमन, दोनों एक ही बातें होते हैं। इंदिरा गांधी नहर राजस्थान के थार मरुस्थल पाकिस्तान सीमा के पैरेलल कितना किलोमीटर की औसत दूरी, एवरेज दूरी चलती है? तो लगभग कितना किलोमीटर भाई? 40 किलोमीटर जो है पाकिस्तान की सीमा के बराबर चलती है। था क्वेश्चन नंबर 74। अब देखते हैं 75वां क्वेश्चन 75। ITDP निम्नलिखित में से किस संदर्भ में वर्णित है? तो वो है इंटीग्रेटेड ट्राइबल डेवलपमेंट प्रोग्राम, यानी कि समन्वित जनजातीय विकास प्रोग्राम या कार्यक्रम। विकास एक बहुआयामी या मल्टी डायमेंशनल थ्योरी है डेवलपमेंट। भारत में कितनी पंचवर्षीय योजनाएं पूरी हो चुकी है? 12 पंचवर्षीय योजनाएं पूरी हो चुकी है। हालांकि उसके बाद में जो पंचवर्षीय योजनाओं के ऊपर मतलब रोक लग गई है, पहले 12 पंचवर्षीय योजनाएं आज तक चल चुकी है। इंदिरा गांधी नहर की कुल नियोजित लंबाई कितनी है? इंदिरा गांधी नहर की तो 9030 या 9060 या 10120 या 4000। ये क्वेश्चन नंबर आपका 78 वेरी इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा गया है। 9060 किलोमीटर, 9060 किलोमीटर, 78 था ये, 79 देखो। इंदिरा गांधी नहर का निर्माण कितने चरणों में जो है बेसिकली पूरा किया गया? तो इंदिरा गांधी नहर का 2 चरण थे क्या भाई? 2 स्टेजेस। तो 2 चरणों में इंदिरा गांधी नहर का जो है पूरा किया गया। ठीक है, अगला देखते हैं। इंदिरा गांधी नहर कमान क्षेत्र में सतत पोषणीय विकास के लिए इनमें से कौन सा सबसे महत्वपूर्ण कारक है? ये अपना क्वेश्चन नंबर 80वां क्वेश्चन है। तो इसमें आ जाएगा पारितंत्र विकास, इको डेवलपमेंट। इंदिरा गांधी नहर का कमान क्षेत्र सतत पोषणीय विकास के लिए कौन सा परितंत्र जो विकास है वो इसमें बेसिकली आ जाता है। 81 योजना आयोग का स्थान नीति आयोग ने कब लिया? मतलब योजना आयोग से नीति आयोग कब बन गया? तो जनवरी 1 2015 को, 1 जनवरी 2015। फिर है WECD का पूरा नाम क्या है बताओ? इंग्लिश में तो आराम समझ में आ जाएगा, वर्ल्ड कमीशन एनवायरमेंट डेवलपमेंट, यानी कि विश्व पर्यावरण और विकास आयोग। विकास की संकल्पना गतिक, अगतिक या गंतव्य, या इनमें से कोई नहीं। तो डायनेमिक है, डेवलपमेंट तो चलता रहता है, बिल्कुल मोशन है इसमें। इंदिरा गांधी नहर के चरण प्रथम का कमान क्षेत्र निम्न में से कौन सा नहीं है? भाई प्रथम में कौन कौन से? गंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर तो बिल्कुल सही नहीं। जैसलमेर थोड़ा इधर नीचे पड़ जाता है, ये नहीं है। भारत में योजनाबद्ध आर्थिक विकास की प्रक्रिया का प्रारंभ है वो कब से माना जाता है? तो 1 अप्रैल 1951 से, जब योजनाएं चालू हो गई थी। किस पंचवर्षीय योजना में गहन कृषि विकास कार्यक्रम किया गया? प्रथम, तीसरी, 5वीं और 8वीं। तो बेसिकली किया गया 3rd जो 5 ईयर प्लान है उसके अंदर इंटेंसिव एग्रीकल्चर डेवलपमेंट प्रोग्राम जो स्टार्ट किया गया, मतलब गहन कृषि विकास कार्यक्रम किया गया। SFDA का पूरा नाम क्या है? मतलब फुल फॉर्म ऑफ SFDA, इंग्लिश में आराम समझ आ जाएगा, स्मॉल फार्मर्स डेवलपमेंट एजेंसी, यानी कि लघु कृषक विकास संस्था। भरमौर जनजातीय क्षेत्र में हिमाचल प्रदेश के चंबा जिले की 2 तहसीलें आती है। अपने पढ़ा था, बहुत गजब तरीके से मैंने आपको पढ़ाया था। तो भरमौर जनजातीय क्षेत्र में कौन कौन सी 2 तहसीलें? तो भरमौर खुद ही है और एक आ जाती है होली। भरमौर और होली जो है बेसिकली इसमें आ जाती है। इंदिरा गांधी नहर के चरण प्रथम का कमान क्षेत्र जो है वो कैसा है? थोड़ा उबड़ खाबड़ है या फिर बालू टीबू वाला है? तो ध्यान रखें, थोड़ा उबड़ खाबड़ है, जेंटली अंडुलेटिंग है। सामुदायिक विकास कार्यक्रम किस पंचवर्षीय योजना में शुरू किया गया? यानी कि कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम अगर अपने स्टार्ट की बात करें तो किया गया था फर्स्ट में, प्रथम पंचवर्षीय योजना में इसको चालू कर दिया गया था। 91 क्वेश्चन देखिए 91। 2011 की जनगणना के अनुसार भरमौर उपमंडल की जनसंख्या जो है वो कितनी थी? वो थी 39,113 बस। ठीक है ना। इंदिरा गांधी नहर परियोजना का विस्तार निम्न में से किस राज्य में? बेसिकली तो वो अपने राजस्थान में भी है, पंजाब में भी है, हरियाणा में भी है, बिल्कुल तीनों स्टेट आ जाते हैं। बटलैंड या ब्रूटलैंड या बटलैंड एक ही बात है। बटलैंड आयोग का संबंध जो बेसिकली सतत पोषणीय विकास या सस्टेनेबल डेवलपमेंट है वो देखो ब्रूटलैंड से ही बटलैंड बना है। तो अगर ऐसा भी आ जाता है तो कभी चिंता नहीं करनी है, क्योंकि ब्रूटलैंड से ब्रूटलैंड रिपोर्ट भी जारी की गई थी। ये सब जो है सतत पोषणीय विकास की तरफ ही है, मतलब ऐसा विकास जिससे किसी को नुकसान ना हो। ठीक है, और फ्यूचर में जनरेशन आने वाली पीढ़ी है उनके लिए भी कुछ बचा के रखें। इंदिरा गांधी नहर के चरण 2 का कमान निम्न में से कौन? चरण 2 की अगर बात करें तो उसमें बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर, जोधपुर, नागौर, चूरू
ये सारे आ जाते हैं। ये आपको तैयारी करवाने के लिए ऑप्शन ठीक ठाक सारे लिखे हैं, ताकि चरण फर्स्ट में कौन थे, चरण सेकंड में कौन थे, ये याद होए। अगला 95, किस पंचवर्षीय योजना में भारत में समाजवादी समाज की स्थापना का प्रतिरूप प्रस्तुत किया गया? तो वह था भाई सेकंड 5 ईयर प्लान में, जिसमें अपन ने सोशलिस्ट सोसाइटी जो उसको रिप्रेजेंट किया। MFDA का पूरा नाम क्या है? मार्जिनल फार्मर्स डेवलपमेंट एजेंसी, सीमांत किसान विकास संस्था। जनजातीय उपयोजना यानी कि जो ट्राइबल सब प्लान है वो कब इंट्रोड्यूस किया गया, कब प्रारंभ की गई? तो 1974 में। ठीक है। अगला 98, भरमौर और जनजातीय क्षेत्र में हिमाचल प्रदेश के चंबा जिले की 2 तहसीलें भरमौर और होली, उसको कब अधिसूचित जनजातीय क्षेत्र में शामिल किया गया? तो वेरी इंपॉर्टेंट डेट है 21 नवंबर 1975। इस तरीके से अपने जो ये इसमें 98 ही क्वेश्चन है, बहुत जबरदस्त क्वेश्चन थे। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तैयार करते जाओ। ये ऐसा एक बहाना मिल जाएगा आपको कि सोते टाइम भी एक बार देख के सोगे, फिर दिन में देख लिया, कम से कम एग्जाम से पहले 5-7 बार अगर देख लिया तो लिखने की जरूरत नहीं है, लगभग चीजें आपको याद हो जाएगी। ठीक है, मिलते हैं पार्ट 4 में। ज्योग्राफी, इंडियन ज्योग्राफी के पार्ट 3 पार्ट अपने कंप्लीट हो गए हैं। ठीक है।